ऐसा तूफ़ानी खुशबूदार सा पटाखा धमाका रोल पराठा ईद पर अगर आप सबको खिला देंगे ना, तो बस फ्री में सब सामान ला के देंगे, सभी कहेंगे हमें भी मना कर दो। तरकीब करें, अच्छा ये तरकीब ना तकरीबन पता तो सभी को होती है, लेकिन सब लोग भूल जाते हैं कि और ये कोई भी नहीं बताता इतनी आसानी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के घर। रोल बनाने के लिए आप आटे गूंदने का ऐसा तरकीब करें, अच्छा ये तरकीब ना तकरीबन पता तो सभी को होती है, लेकिन सब लोग भूल जाते हैं कि बस इसमें थोड़ा सा ये तब्दीली करने से ना इतना ज़बरदस्त पराठा, यानी 3 दिन का बासी पराठा भी होगा ना, उससे भी आप रोल बनाएंगे, ऐसे लगेगा अभी अभी ताज़ा फ्रेश आपने ना तवे से उतारा है। सबसे पहले मैंने 2 तरह का आटा मिक्स किया है। एक तो मैदा लिया है 1 कप, उसमें मैंने 1 कप गेहूं का आटा डाला है, दोनों को अच्छी तरह छान लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें चीनी डाली है। चीनी से ना पराठे के, एक तो पराठा सॉफ्ट भी रहता है और उसका पराठे का जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और दूसरा चीनी की वजह से कलर बहुत अच्छा आता है। और आधा टीस्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, और तकरीबन 2 टीस्पून इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। अच्छा 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 कप आटे में इससे ज़्यादा कुकिंग ऑयल डालने से भी ना हम समझते हैं कि पराठा हमारा नरम बनेगा ज़्यादा कुकिंग ऑयल भर भर के डालने से, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। कुकिंग ऑयल ज़्यादा डालने से ना ज़ाया ही होता है कुकिंग ऑयल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पहले ना नॉर्मली साफ़ सुथरे पानी से आटा गूंद लेना है। जब आटा अच्छी तरीके से आप गूंद लेंगे ना, इस आटे के ऊपर 6-7 मिनट तक आप खूब अच्छी मेहनत कीजिएगा। इसको आपने मसल मसल कर गूंदना है जब तक कि ये बिल्कुल तला ना छोड़ दे परात का। उसके ऊपर लास्ट में इसके ऊपर 1 टीस्पून आपने ऑयल लगा देना है। 1 टीस्पून हमने बीच में इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर इसका चिकन तैयार कर लेते हैं। हड्डी वाली हमने यहाँ पर 1 पाव चिकन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम तकरीबन इसमें से ना 5-6 पराठे बना ही लेंगे। 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल में आपने 1 पाव चिकन डालकर अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। चिकन पे नॉर्मली जो मसाले लगते हैं ना उसी वक्त हम लगा रहे होते हैं। तो अगर आप एक दिन पहले सारे मसाले लगाकर उसे फ्रीज कर देंगे और सेकंड डे पे पराठा रोल बनाएंगे, तो यकीन माने वो चिकन अंदर तक इतनी ज़्यादा जूसी और मसालों वाली तैयार होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ख़ास जब भी आप पराठा रोल तैयार करें ना, उसके लिए एक दिन पहले आपने सारे मसाले लगा देने चिकन को। सिंपली तो ज़्यादातर अगर आप चिकन टिक्का मसाला इस्तेमाल करें तो वही इसमें जाता है, एक्स्ट्रा कोई मसाले नहीं जाते। लेकिन अगर आप घर के मसाले लगाना चाहें तो नमक, मिर्च, हल्दी जो हमारे किचन में मौजूद होते हैं उन सारे मसालों को मिक्स करके आप इसके ऊपर मसाला लगा कर मैरिनेट करके इसे फ्रीज़ कर दें एक दिन पहले। थोड़ा सा लेमन रस डाल दीजिएगा ताकि उससे खटास आ जाए। अब पराठा रोल बनाने के लिए आटे को हमने तकरीबन पूरा आधा पौन घंटा छोड़ा था। जब भी आप पराठा रोल बनाएं, आप चाहते हैं कि रोल के जो पराठे हैं वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने ना, कि क्योंकि रोल का जो पराठा है वो जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा रोल हमारा खाने में उतना ही मज़े का लगेगा। ये नहीं है कि भर भर के हम उसके अंदर सॉसेज डालेंगे तो वो सॉफ्ट हो, ऊपर से अकड़ा हुआ पराठा हो, ऐसा भी नहीं। तो आपने आधा या पौन घंटा आटे को गूंदने के बाद लाजमी से छोड़ना है। उसके बाद फिर आपने इसके जो है वो पराठे तैयार करने हैं। पराठा डेली रूटीन में हम जैसे घर के लिए रोटी तैयार कर रहे होते हैं, उससे थोड़ा सा आपने ज़रा सा मामूली सा मोटा रखना है। ज़्यादा मोटा पराठा भी होता है तो वो कच्चा रह जाता है, ऊपर से पापड़ी पक जाती है, अंदर से उसका आटा कच्चा होता है। आप छोटे साइज़ के भी पराठे बना सकते हैं, और घर पर अगर आप बना रहे हैं तो इस तरह का पराठा बना सकते हैं, ताकि एक ही पराठे से माशाल्लाह से पेट भी भर जाता है और दिल खुश हो जाता है खाने के बाद। जब बंदा मेहनत ही कर रहा होता है तो एक पराठा थोड़ा बड़े साइज़ का बना लिया जाए। पराठा जब दोनों साइडों से सिक जाए, हल्का हल्का ऑयल लगाएं या घी लगाइए आप पर है। ऑयल लगाएंगे तो इससे ये होता है कि पराठा हमारा ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। हमेशा आपने हाई आंच पर पराठे को सेकना है। ये वो पराठा है जो कि हम चिकन रोल पराठा बना रहे हैं, तो इसे हमने ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना, सॉफ्ट रखना है। अगर आप हल्की आंच पर पराठा सेकेंगे तो उससे पराठा सिकने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से पराठा कट जाता है, ऊपर से इतना सॉफ्ट नहीं बनता। हाई आंच पर ही आपने फटाफट वाला पराठा बनाना है, क्योंकि डीप फ्राई वाले पराठे में और इस तरह से तवे पर बनाने हुए पराठों में फ़र्क होता है। लेकिन अब इन पराठों को अगर 3 दिन आप कपड़े में लपेट कर आप फ्रिज में रख देंगे, इंशाल्लाह 3 दिन के बाद भी अगर आप ये निकाल कर तवे पर सेक कर पराठा रोल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। अब यहाँ पर पराठा रोल तैयार करने के लिए मैंने एक बटर पेपर ले लिया है। घर पर बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली इसी तरह तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला जो सॉस हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए, इसमें मेयोनीज सॉस में मैंने थोड़ा सा लहसुन पीस कर डाला है,
और थोड़ी सी मैंने अधकुटी हुई मिर्चें जिसे हम चिली फ्लेक्स कहते हैं वो मिक्स किए हैं। दोनों को मिक्स करके ना अच्छी तरह आपने हैंड विस्क के साथ फेंट लेना है। उसके बाद आपने इमली की चटनी में थोड़ा सा धनिया, पुदीना और पिसी हुई हरी मिर्च को अच्छी तरह मिक्स करके उसका सॉस तैयार कर लेना है। ये 2 तरह के सॉस जाते हैं। सबसे पहले हमने सॉस लगा लेना है ताकि पराठा जो है वो हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट बने। अब तो इसके ऊपर खूब सारे सॉस जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हमने तैयार की हुई चिकन रखी है, साथ में हमने थोड़ी सी कटी हुई बंद गोभी रखी है और इसके अंदर लच्छा प्याज रखा है। यकीन माने जो हम स्ट्रीट से पराठा रोल लेते हैं, आप ये वाला पराठा रोल बनाकर खाएं। जितना ज़्यादा आपको जूसी पसंद है पराठा रोल, उस हिसाब से आप इसमें सॉस डाल सकते हैं। अच्छी तरह आपने इन्हें लपेट लेना है, इस तरह से कवर कर लेना है। और आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म इंजॉय करें, चाहे तो इसे आप 2-3 घंटे भी रखेंगे ना तो परेशान आपने बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में और बच्चे बड़े सभी को ये पसंद आएंगे। इसमें जो गंदम के आटे का टेस्ट होता है ना, जो हमने 2 तरह के आटे मिक्स किए, एक तो मैदा जाएगा, लाजमी जाएगा, गंदम का आटा भी उसमें मिक्स होगा। तो देखिए माशाल्लाह कितना जूसी है, हरे धनिया पुदीना की चटनी। तकरीबन ये बिल्कुल ही डेली में, यानी कि तकरीबन आपको ये रेसिपीज़ तो हर चैनल पर मिलेंगी पराठा रोल की। एक बार इस तरीके से आप बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी अच्छी लगी एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, जिसे करने में ना आप शायद बहुत ज़्यादा कंजूसी कर देते हैं। आपके एक कमेंट्स की वजह से हमारी वीडियो रिकमेंड में डाल देता है यूट्यूब। तो बहुत शुक्रिया, आप कमेंट लाजमी किया करें, लाइक भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।